हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट वुडवर्ड-फिजर रूल फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं अबाउट कॉन्जुगेटेड डाइन सिस्टम, तो आप चाहें तो उन पिछली वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड और कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो हमारे पास में कार्बोनिल कंपाउंड अब हो सकता है कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एस्टर भी हो सकता है। ठीक है, सो हमें पता है कि जितने भी हमारे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, इन सभी की एक पर्टिकुलर लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है जिसको हम कहते हैं बेस वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बेस वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स। ये भी मेरी कीटोन है, ये भी कीटोन है और ये भी कीटोन है। तो ये वाला जो कीटोन है ये होगा ए साइक्लिक। इसके बाद में लिया है 6 मेंबर्ड और उससे हाइयर, तो जो रिंग है वो मेरी 6 मेंबर्ड की हो सकती है या फिर उससे ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद में है 5 मेंबर्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ठीक, इसके बाद में है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ये भी मेरा एक कार्बोनिल कंपाउंड ही है। इसके लिए जो मेरी बेस वैल्यू है वो इतनी है और इन सब के लिए इतनी इतनी मैंने दी हुई है। ठीक है, इसके बाद में है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। इन दोनों के लिए सेम बेस वैल्यू है, दैट इज 195 नैनोमीटर्स। तो आपको यही यूज करनी है। तो ये वाले जो तीनों हैं, ये तीनों हमारे कीटोन्स के लिए हुए, ये एल्डिहाइड के लिए और ये कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर के लिए। तो आप चाहें तो इनको लिख सकते हैं, ये हमारी बेस वैल्यू है। हम इनको यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब ये जो हमारी बेस वैल्यूज हैं, इन्हें तो हम रखेंगे ही, इसके अलावा हमारा कुछ इंक्रीमेंट भी होगा उस बेस वैल्यू के अंदर। वो किस किस वजह से होगा वो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो सबसे पहला हमारा इंक्रीमेंट है डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। तो हमारा जो मेन सिस्टम होगा विच विल बी द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड और कार्बोनिल। ठीक है, उसके अलावा भी कोई ऐसा डबल बॉन्ड है जो हमारा कॉन्जुगेशन एक्सटेंड कर रहा है। तो अगर ऐसा बॉन्ड होगा तो हम हर एक बॉन्ड के लिए 30 नैनोमीटर्स ऐड कर देंगे। इसके बाद में है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अगर कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है सो 5 नैनोमीटर्स। अगर कोई हमारा होमो एन्युलर डाइन कंपोनेंट उसके अंदर आ रहा है सो 39 नैनोमीटर्स विल बी एडेड। ठीक है, इसके बाद में बात आती है अगर उससे कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। सो फॉर सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीमेंट्स कुछ इस तरीके से टेबल की फॉर्म में मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट विच आर प्रेजेंट एट डिफरेंट पोजिशंस। तो अगर कोई अल्काइल ग्रुप है या फिर रिंग रेजिड्यू है और अगर वो बीटा पोजीशन पर प्रेजेंट है तो उसके लिए हम ऐड करेंगे कितना, 12 नैनोमीटर्स। ठीक है, अगर इसी तरीके से मान लेते हैं कि हमारा कोई OH ग्रुप है और वो अल्फा पोजीशन पर प्रेजेंट है तो हम कितना ऐड करेंगे, 35 नैनोमीटर्स। ठीक है, तो आपको इस टेबल की हेल्प लेनी है। पोजीशंस हैं यहाँ पर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इससे भी आगे। सो हायर के लिए भी हमें यही वाले यूज करने हैं। तो ये हमारे सारे सब्स्टिट्यूएंट हैं, अल्काइल ग्रुप और रिंग रेजिड्यू, OH, OMe, Cl, Br, O, AC। इसके बाद में हमारे पास में आता है यहाँ पर सॉल्वेंट करेक्शंस। तो हमारे जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं दैट इज C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, नेचर में पोलर हैं, सो दे हैव पोलर नेचर। और जो इनका एब्जॉर्प्शन बैंड होता है उसकी जो पोजीशन होगी वो डिपेंड करेगी कि तुमने कौन सा सॉल्वेंट यूज किया है। ठीक है, तो ये सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन बैंड की पोजीशन। इसीलिए इसके अंदर हम यूज करते हैं यहाँ पर सॉल्वेंट करेक्शंस वैल्यूज। तो जितनी भी हमारे यहाँ पर ये वैल्यूज हैं ये ली गई हैं इन इथेनॉल एज सॉल्वेंट। तो अगर आप यहाँ पर कोई भी लैम्डा मैक्स कैलकुलेट कर रहे हो और इनमें से आपके पास में कोई भी सॉल्वेंट है तो आपको उसके लिए करेक्शन वैल्यू यहाँ से ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, वाटर इज -8, मिथेनॉल 0, क्लोरोफॉर्म +1, डाइऑक्सिन +5, ईथर +7 एंड हेक्सेन इज +11। ठीक है, तो हमें इन सभी वैल्यूज का यूज होगा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे हमारा कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, और क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। तो मेरा जो कार्बोनिल ग्रुप है दैट इज दिस वन, C डबल बॉन्ड O। और यहाँ पर अनसैचुरेटेड कहाँ होगा, अल्फा और बीटा पे। तो ये जो मेरा कार्बोनिल ग्रुप है इससे नेक्स्ट पोजीशन इज अल्फा और इससे नेक्स्ट वाला जो कार्बन है दैट इज बीटा। ये मेरा अल्फा कार्बन है, ये मेरा बीटा कार्बन है।
ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो मेन सिस्टम है दैट इज दिस वन, ये आपका मेन सिस्टम है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एंड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, ये आपका मेन सिस्टम हो गया। तो मेन सिस्टम के अंदर देखो कॉन्जुगेशन किस में है, सी डबल बॉन्ड ओ में, और इससे नेक्स्ट जो अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड आ रहा है इसमें। ठीक है, अब जब हम इनको नेमिंग कर देंगे अल्फा बीटा, इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट। तो सबसे पहले जो है आपको ये पता लगाना है कि ये कीटोन है, एल्डिहाइड है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एस्टर है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये कीटोन है, सी डबल बॉन्ड ओ आ रहा है, सो दिस इज कीटोन। सो कीटोन ये किस टाइप का है, कीटोन है ये ए साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ठीक है, ये साइक्लिक थोड़ा ना है, ए साइक्लिक है। सो फॉर ए साइक्लिक कीटोन वी हैव टू ऐड 215 नैनोमीटर्स। ठीक है, सो यहां पर हम लिख देते हैं ये है हमारा कैसा सिस्टम, ए साइक्लिक। सो फॉर ए साइक्लिक वी ऐड 215 नैनोमीटर्स प्लस। अब इसके बाद में हम जो है ये जो मैंने टेबल बनाई है, आप चाहे तो उसको लिख सकते हैं, हम इसी में ही स्टेप वाइज ऐसे चलेंगे। ठीक है, अभी जो है हमने सिस्टम पता लगा लिया है, ए साइक्लिक है, कीटोन है। इसके बाद में बात आती है इंक्रीमेंट्स की। इंक्रीमेंट्स के अंदर सबसे पहले है डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इस मेन सिस्टम के अलावा और कोई ऐसा डबल बॉन्ड है ही नहीं जो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड करेगा, सो नो एडिशन फॉर दिस। नेक्स्ट हमारे पास में है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हम देखते हैं रिंग के बाहर, तो यहाँ पर तो कोई रिंग ही नहीं है, सो नो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इज देयर। अब हम आते हैं होमो एन्युलर डाइन कॉम्पोनेंट। तो यहाँ पर जब तक कोई भी रिंग नहीं है तो हम होमो एन्युलर डाइन कॉम्पोनेंट भी नहीं देखेंगे, आगे जो एग्जाम्पल्स आएंगे उसमें आप समझ जाओगे। तो यहाँ पर ऐसा कोई कॉम्पोनेंट नहीं है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर जो है आती है बात सब्स्टिट्यूएंट्स की। तो सब्स्टिट्यूएंट हम कैसे देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट देखने के लिए हम पूरा जो हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है इसको कंसिडर करते हैं। सो दिस इज आवर होल कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, अब इसके अंदर देखो यहाँ पर हमारे पास में क्या क्या चीजें हैं, एल्काइल ग्रुप है। तो अगर आप देखोगे ये हमारी अल्फा पोजीशन है, ये हमारी बीटा पोजीशन पर है, और बीटा पोजीशन पर हमारे पास में 2 अल्काइल ग्रुप हैं। सो 2 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट एट दी बीटा पोजीशन। ठीक है, सो अगर हमारी अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, अगर मेरा अल्काइल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है बीटा पोजीशन पर, तो हम कितना ऐड करते हैं, 12। ठीक है, तो हमारा 12 जो है वो सिर्फ एक के लिए है, लेकिन यहाँ पर 2 है तो कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो एक के लिए 12 करते हैं तो 2 के लिए 2 गुणा 12। ठीक है, अब देखो इसके अंदर एक और चीज है, यहां पर हमने इस वाले CH3 को क्यों नहीं लिया है, हमने सिर्फ इन दोनों को ही क्यों लिया है। तो यहां पर आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि हम सिर्फ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट वही वाले देखते हैं जो हमारे अनसैचुरेटेड पार्ट की तरफ आ रहे होते हैं, ना कि कार्बोनिल पार्ट की तरफ। ठीक है, तो हमारी जो मेन चेन है वो इस तरीके से जाएगी कि हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप है उससे होते हुए वो अनसैचुरेटेड की डायरेक्शन में जाए। ठीक है, तो मेरा जो कार्बोनिल ग्रुप था वो ये वाला है, और जो अनसैचुरेटेड ग्रुप था वो इस वाले डायरेक्शन में है, इस तरफ कुछ भी नहीं है। सो यहाँ वाले जो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होंगे या फिर जो रिंग रेजिड्यू होंगे, चाहे कुछ भी है, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो कंसीडर सिर्फ किसको करना है, जो हमारे इस डायरेक्शन में आ रहे होंगे। तो इसीलिए हमारे सिर्फ 2 ही अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, ये वाला अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट नहीं कहलाया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये आया बिकॉज ऑफ ए साइक्लिक कीटोन, एंड ये वाला हमारा आया बिकॉज ऑफ 2 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट एट दी बीटा पोजीशन। अब इसको कैलकुलेट करके जो आएगा दैट विल बी योर लैम्डा मैक्स की वैल्यू। ठीक है, अब देखो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले किसको देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इस ग्रुप को, कीटोन है, एल्डिहाइड है, क्या है। तो हमें पता चल रहा है दिस इज कार्बन, सी डबल बॉन्ड ओ, सो दिस इज अ कीटोन। अब ये कीटोन किस तरह का है, ए साइक्लिक तो है नहीं, साइक्लिक है। ठीक है, तो साइक्लिक कीटोन है, और किस तरह की रिंग है, 5 मेंबर्ड की 6 मेंबर्ड, तो ये 6 मेंबर्ड रिंग है। सो हम कौन सी वैल्यूज लेंगे इसके अंदर, हम लेंगे 6 मेंबर्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ठीक है, समझ गए कैसे है, तो 215 नैनोमीटर्स। सो बिकॉज दिस रिंग इज 6 मेंबर्ड एंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन,
वी विल टेक 215 नैनोमीटर्स एज द बेस वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहां पर हम देखेंगे हमारा मेन कॉन्जुगेटेड सिस्टम यहाँ पे कौन सा है। सो यहाँ पर हमारा है ये कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, और इससे नेक्स्ट कार्बन इज अल्फा, इससे नेक्स्ट कार्बन इज बीटा। ठीक है, ये मेरा जो कार्बोनिल ग्रुप है, इससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा है, इससे नेक्स्ट कार्बन बीटा है। अब ये देखो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सो दिस डबल बॉन्ड इज ऑल्सो इन कॉन्जुगेशन विद दिस सिस्टम, तो हम इसको भी साथ में ही नेमिंग देंगे। तो अल्फा बीटा, इसको दे दो गामा और डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ पर नेमिंग आपको पता ही होगा, इस तरीके से देते हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा फिर ओमेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो मेन सिस्टम है दैट इज कार्बोनिल ग्रुप एंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ग्रुप। सो दिस इज आवर मेन सिस्टम। ठीक है, कार्बोनिल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अच्छा, तो ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप हो गया, ये अनसैचुरेटेड हो गया। अब इसके बाद में हमने 215 नैनोमीटर्स ऐड कर दिया। इसके बाद में फटाफट से देखते हैं डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। तो क्या ऐसा कोई डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है जो इस मेन सिस्टम से अलग कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है? यस, दिस बॉन्ड इज एक्सटेंडिंग दिस मेन पेरेंट चेन कॉन्जुगेशन। तो यानी कि एक डबल बॉन्ड ऐसा है जो इसके कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है। सो वी विल बी एडिंग 30 नैनोमीटर्स। तो यहाँ पर हम करेंगे 1 × 30, क्योंकि एक बॉन्ड ऐसा है जो हमारे कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है। इसके बाद में बात आती है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की। अब यहाँ पर देखो इस रिंग के बाहर ये वाला डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक, और इस रिंग के बाहर ये वाला डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक। सो 2 एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड्स हैं, सो दिस विल बी 2 × 5 नैनोमीटर्स। ठीक है, ये आ गया। अब प्लस करते हैं। अब इसके अंदर भी कोई भी होमो एन्युलर डाइन कंपोनेंट नहीं है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उसके अंदर हमने ये सीखा था कि हमारा होमो एन्युलर के अंदर क्या होता है, हमारे जो दोनों डबल बॉन्ड्स होते हैं जो कि कॉन्जुगेशन में है वो विद इन द सेम रिंग होते हैं। तो एक ही रिंग के अंदर हमारे दोनों डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, सो दैट इज होमो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ सिस्टम तो है ही नहीं, सो नो होमो एन्युलर डाइन कंपोनेंट। सो आगे कुछ एडिशन नहीं होगा। अब सीधा आते हैं सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब रिंग रेजिड्यूज। रिंग रेजिड्यूज देखने के लिए हम इस पूरे कॉन्जुगेटेड सिस्टम को कंसिडर करते हैं। ठीक है, सो आवर न्यू कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज दिस वन, दिस होल सिस्टम अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ये पूरा हमारा जो है कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अब यहां से आपको जो है इससे डायरेक्टली अटैच बॉन्ड्स को ब्रेक करना है। सो दिस बॉन्ड इज डायरेक्टली अटैच्ड। एक ये वाला बॉन्ड हमारा डायरेक्टली अटैच्ड है और एक यहां से जा रहा है, ये वाला बॉन्ड डायरेक्टली अटैच्ड है। तो इससे पिछली वीडियो जो थी हम उसमें ये वाले सारे बॉन्ड्स ब्रेक कर रहे थे, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ कौन से ब्रेक कर रहे हैं, जो हमारे इस डबल बॉन्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं, सिर्फ उन्हीं बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहे हैं, ना कि कार्बोनिल वाली साइड पे। ठीक है, तो जो डायरेक्टली बॉन्ड्स अटैच हैं कार्बोनिल की साइड से उन्हें ब्रेक नहीं करना है। अब तो यहां से कोई भी ब्रेकिंग नहीं होगी बॉन्ड की। सिर्फ कितने बॉन्ड्स हैं? 1 2 3। ठीक है, सो 1 रिंग रेजिड्यू इज प्रेजेंट एट द बीटा पोजिशन and 1 ring residue is present at the delta position and 1 ring residue is present at the gamma position। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रिंग रेजिड्यू मेरा बीटा पे आ रहा है, एक रिंग रेजिड्यू मेरा डेल्टा पे आ रहा है और एक रिंग रेजिड्यू मेरा गामा पे आ रहा है। इसीलिए तो हमने टेबल के अंदर इनकी अलग अलग वैल्यूज पढ़ी हैं कि अलग अलग पोजिशन पे हमारी इनकी क्या क्या वैल्यूज रखनी है। सो यहाँ पर अब हम वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। देखो मेरा एक रिंग रेजिड्यू आ रहा है बीटा पे, तो अगर मेरा रिंग रेजिड्यू बीटा पोजीशन पर है तो हम कितना करते हैं? 12 नैनोमीटर। सो दिस विल बी 1 × 12। ठीक है, फॉर बीटा पोजीशन। और एक रिंग रेजिड्यू आ रहा है डेल्टा पे, सो रिंग रेजिड्यू एट डेल्टा पोजीशन इज 18 और गामा के लिए भी है 18। ठीक है, तो एक ही साथ में लिख देते हैं इनको या फिर अलग अलग भी लिख सकते हैं। ये गामा के लिए हो गया और ये डेल्टा के लिए होगा। ठीक है, एक हमारा इस पे है बीटा पे, सो 12, एक हमारा डेल्टा पे है, सो 12, एक हमारा गामा पे है, सो 18। ठीक है, 12 18 18। अभी इसको सॉल्व करके जो आएगा दैट विल बी योर लैम्डा मैक्स की वैल्यू। अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखो ये रहा आपका कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O। इससे नेक्स्ट कार्बन इज अल्फा,
नेक्स्ट कार्बन इज बीटा। अब देखो ये वाला बॉन्ड भी हमारा कॉन्जुगेशन में आ रहा है तो हमें इसे भी नेमिंग देनी पड़ेगी। सो दिस इज हमारा डेल्टा एंड गामा एंड डेल्टा। तो हमारा जो मेन सिस्टम है दैट इज कार्बोनिल एंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। ये हमारा यहाँ पर हो गया है मेन सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक तो ये 6 मेंबर्ड की रिंग है और कीटोन है। सो 6 मेंबर्ड रिंग एंड कीटोन के लिए हम ऐड करते हैं कितना 215 नैनोमीटर्स प्लस। अब हम यहाँ से जल्दी जल्दी चलेंगे, ठीक है। अब देखो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। सो एक डबल बॉन्ड है जो कॉन्जुगेशन एक्सटेंड कर रहा है, सो 1 × 30 प्लस एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। देखो ये वाला डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक नहीं है, ये वाला डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक नहीं है, सो नो एडिशन फॉर एक्सोसाइक्लिक। इसके बाद में आते हैं होमो एनुलर डाइन कॉम्पोनेंट। तो पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं ये चीज कि ये वाला जो मेरा डबल बॉन्ड है ये इस रिंग के लिए भी है और इस रिंग के लिए भी है। सो दिस इज रिंग ए, दिस इज रिंग बी, दिस डबल बॉन्ड इज फॉर रिंग ए एज वेल एज फॉर रिंग बी, ठीक है। क्योंकि जो सी डबल बॉन्ड सी है ये दोनों ही रिंग्स में आ रहा है। तो ये वाला जो मेरा डबल बॉन्ड है तो ये इस रिंग का भी पार्ट है। तो यानी कि एक डबल बॉन्ड इस रिंग के अंदर है और दूसरा डबल बॉन्ड भी इसी रिंग के अंदर है। सो दिस बिकम होमो सिस्टम। तो यानी कि इस मॉलिक्यूल के अंदर होमो एनुलर डाइन कॉम्पोनेंट मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड सेम रिंग के अंदर आ रहे हैं। तो यहां पर हम एडिशन करेंगे कितना 39 नैनोमीटर्स फॉर होमो एनुलर डाइन कॉम्पोनेंट, तो प्लस 39। इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर इंक्रीमेंट्स फॉर सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट देखने के लिए हम पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो हमारा न्यू कॉन्जुगेटेड सिस्टम देखो किस तरीके से बन जाएगा। ये हमें दे रखा है, जितना तो हमारा पहले से ही था हमारा जो बेसिक सिस्टम था। तो अल्काइल और रिंग रेजिड्यू देखने के लिए हम इस पूरे सिस्टम को कंसीडर करेंगे जितना भी हमारा आ रहा है कॉन्जुगेशन के अंदर। अब हम इनको ब्रेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो है इनको ब्रेक करेंगे। सो एक जो मेरा बॉन्ड है ये ब्रेक होगा यहाँ से, एक बॉन्ड मेरा यहाँ से ब्रेक होगा और एक बॉन्ड मेरा यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है। आप चाहो तो उनको नेमिंग दे सकते हो, यहाँ पर भी अल्फा बीटा गामा डेल्टा जैसे हमने यहाँ पर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको ब्रेक करना है इसी के डायरेक्शन में। डबल बॉन्ड जहां पर आ रहे हैं हमें उसी के डायरेक्शन में ब्रेक करना है। इस कार्बोनिल की साइड वाली को ब्रेक नहीं करना है, यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा, बाकी सब जगह पे ब्रेक होगा, ठीक है। तो 1 2 3 3 ब्रेक होंगे इसके अंदर। ये वाला ब्रेक नहीं होगा, इसको ब्रेक मत कर देना क्योंकि ये तो मेरा सी डबल बॉन्ड सी के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये तो इस पूरी चेन के अंदर आ रहा है, इसको नहीं ब्रेक करेंगे। 1 2 3। सो 3 आर रिंग रेजिड्यूज। सो 1 ring residue is present at the alpha position. So for alpha we add 10 nanometers. So 1 × 10 plus 1 ring residue at delta position. So for delta we add 18. ठीक है, so ये हो जाएगा 1 × 18 and 1 ring residue at beta position. So for beta we add 12. ठीक है, ये रहा। सो इसको कैलकुलेट करके जो आएगा दैट विल बी योर लैम्डा मैक्स की वैल्यू। सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे कार्बोनिल ग्रुप। सो दिस इज माय कार्बन एंड दिस इज ऑक्सीजन, ठीक है। ये है कार्बोनिल ग्रुप, दिस इज कार्बन, दिस इज ऑक्सीजन। इस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन इज अल्फा एंड इसके नेक्स्ट कार्बन इज बीटा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा अनसैचुरेटेड कार्बन है दैट इज अल्फा एंड बीटा। सो हमारा जो यहाँ पर मेन चेन है दैट इज दिस वन, ठीक है। हमारा कार्बोनिल एंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। सो ये हमारी पेरेंट चेन हो गई है। अब हमने पेरेंट चेन देख ली है। सो ये 6 मेंबर्ड की रिंग है, ठीक है, और एक कीटोन है। 6 मेंबर्ड कीटोन के लिए वी हैव टू ऐड 215 नैनोमीटर्स। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 215 प्लस। इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे क्या कोई ऐसा हमारा डबल बॉन्ड है जो इस मेन कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड करे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस मेन चेन के अलावा एक डबल बॉन्ड है विच इज एक्सटेंडिंग दिस कॉन्जुगेशन। सो 1 bond is there which is extending the conjugation. So we will be doing 1 × 30. For each double bond extending the conjugation we have to add 30 nanometers. इसीलिए 1 × 30 प्लस। इसके बाद में हम देखेंगे एक्सोसाइक्लिक
डबल बॉन्ड। सो ये चीज मैं बता चुकी हूँ कि इस बॉन्ड को हम नहीं गिनते एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड में, ठीक है। इसके अलावा कोई बॉन्ड होगा तो हम उसको गिनेंगे। सो दिस बॉन्ड इज नॉट एक्सोसाइक्लिक, दिस बॉन्ड इज ऑल्सो नॉट एक्सोसाइक्लिक, सो नो एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड इज देयर, सो नो एडिशन फॉर दैट। इसके बाद में हम बात करेंगे होमो एनुलर साइक्लिक डाइन कॉम्पोनेंट। तो होमो के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों अगर आप बॉन्ड्स को देखोगे तो ये फॉर्म कर रहे हैं हमारा होमो एनुलर डाइन कॉम्पोनेंट। सो फॉर होमो एनुलर डाइन कॉम्पोनेंट वी नो वी हैव टू ऐड 39 नैनोमीटर्स। ये देखिए 39 नैनोमीटर्स हम ऐड करते हैं, तो हम यहाँ पर करेंगे 39 ऐड। तो होमो कैसे होगा, जब आपके दोनों डबल बॉन्ड्स जो हैं, जो आपके कॉन्जुगेशन में है, वो विद इन द सेम रिंग होंगे। सो दिस इज होमो। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके अंदर हम देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स। सो सब्स्टिट्यूएंट देखते वक्त हम अपने इस कंप्लीट चेन के ऊपर ध्यान देंगे। ये हमारी कंप्लीट चेन हो गई। नाउ वी विल सी द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर हम इसको फिर से बना देते हैं। तो कुछ इस तरीके का कंपाउंड दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम इस पूरे कॉन्जुगेटेड सिस्टम को कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। और ये हमें पता है कि कार्बोनिल की जो साइड होती है उस साइड से हम बॉन्ड ब्रेक नहीं करते हैं, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। हमेशा हम किस साइड से ब्रेक करेंगे, टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है। तो इस साइड में मेरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम जा रहा है, तो हम इस तरफ बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं। सो एक मेरा ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, और एक ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और एक हमारा ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होगा। कार्बोनिल की साइड से मैंने अभी भी बॉन्ड को ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। सो इसको आप चाहे तो यहाँ पर नेमिंग दे सकते हैं, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारी नेमिंग हो गई है। अब डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर जो मेरे सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हैं उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो सबसे पहले देखो, ये है मेरी क्या, गामा पोजीशन। सो गामा पोजीशन पर एक रिंग रेजिड्यू है। सो इफ रिंग रेजिड्यू इज प्रेजेंट एट द गामा पोजीशन वी विल ऐड 18 नैनोमीटर्स, ठीक है। सो हम यहां पर करेंगे 1 × 18 फॉर गामा पोजीशन, ठीक है। इसके बाद में देखो डेल्टा पोजीशन पर 2 रिंग रेजिड्यूज हैं, ठीक है। सो 2 रिंग रेजिड्यूज के लिए हम क्या करेंगे, 2 × 18। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसको सॉल्व करके जो भी आएगी वो आपकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी हम सेम करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम ध्यान देंगे कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर। सो दिस इज माय कार्बोनिल ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड O, ठीक है। सो ये कार्बोनिल ग्रुप है, इससे जस्ट नेक्स्ट कार्बन विच इज अनसैचुरेटेड इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, ठीक है। अब देखो इससे जो नेक्स्ट बॉन्ड है ये है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। सो ये भी मेरा क्या होगा, गामा और डेल्टा, क्योंकि ये दोनों ही बॉन्ड्स जो होंगे ये मेरे कॉन्जुगेशन में है। सो हम इनको भी नेमिंग देंगे, ठीक है। सो जो मेरा सिस्टम है वो मेरा ये वाला है। सो आवर मेन कॉन्जुगेटेड सिस्टम विल बी दिस वन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। सो ये हमारी 6 मेंबर्ड की रिंग है और एक कीटोन है, तो हमारा बेस वैल्यू इज 215। इसके बाद में हम ऐड करेंगे, यहाँ पर देखेंगे क्या कोई ऐसा डबल बॉन्ड है जो कॉन्जुगेशन में है। यस, दिस डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस सिस्टम। सो 1 बॉन्ड इज देयर, सो दिस विल बी 1 × 30 प्लस। अब हम देखेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। सो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए हमेशा हम रिंग के बाहर देखते हैं। ये वाला बॉन्ड मेरा एक्सोसाइक्लिक नहीं गिना जाता है। अब इस रिंग के ऊपर आते हैं, इस वाली रिंग के ऊपर। सो इस रिंग के जस्ट बाहर ये वाला मेरा जो बॉन्ड है दिस इज एक्सोसाइक्लिक। सो 1 एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड इज देयर। ये वाला बॉन्ड जो है ये एक्सोसाइक्लिक नहीं है। सो ओनली 1 एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड इज देयर इन दिस मॉलिक्यूल। इसके बाद में हम देखते हैं रिंग रेजिड्यूज, ठीक है। और जितने भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड होंगे हम उनको भी इसी के अंदर गिन लेते हैं। सो यहाँ पर हम इसको फिर से बना देते हैं। तो कुछ इस तरीके का मेरे पास में ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो जब भी हम सब्स्टिट्यूएंट को काउंट करते हैं या फिर रिंग रेजिड्यूज किसी भी तरीके से देखते हैं, तो आपको इसके लिए इस पूरे कॉन्जुगेटेड सिस्टम को कंसीडर कर लेना है। सिर्फ इतना ही नहीं लेना है, आपको इस पूरे को कंसीडर करना है। तो पूरे को कंसीडर करने के बाद अब हम देखेंगे कितने हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है। तो एक सब्स्टिट्यूएंट तो मेरा यहाँ पर होगा, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे फिर से नेमिंग दे दो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। और एक सब्स्टिट्यूएंट मेरा यहाँ से अटैच्ड है। तो जितने भी डायरेक्टली बॉन्ड्स अटैच्ड हैं
उन सबको हम इस तरीके से ब्रेक कर लेंगे। ये वाला बॉन्ड हम नहीं ब्रेक करेंगे, इस चीज को हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि C डबल बॉन्ड O की साइड से हमें कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं करना है। तो अब हम इनकी डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक जो मेरा सब्स्टिट्यूएंट है ये बीटा पे है और एक सब्स्टिट्यूएंट है हमारा किस पे, डेल्टा पे। सो फॉर बीटा इज 12, फॉर डेल्टा इज 18। तो हम करेंगे यहाँ पर 1 इंटू 12 फॉर बीटा और 1 इंटू 18 फॉर डेल्टा पोजिशन। इसको कैलकुलेट करके जो आएगा दैट विल बी योर लैम्डा मैक्स की वैल्यू। अब फिर से हम देखेंगे, ये हमारा है कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप से जस्ट नेक्स्ट कार्बन विच इज अनसैचुरेटेड इज एल्फा, ये बीटा। अब देखो ये वाला भी कार्बन मेरा क्या है, इससे कॉन्जुगेशन में है, तो हम इसको भी नेमिंग देंगे गामा डेल्टा। अब फिर से ये वाला जो मेरा डबल बॉन्ड है ये भी कॉन्जुगेशन में आ रहा है, तो हम इसको भी नेमिंग देंगे। तो आप चाहो तो इसको और नेमिंग दे सकते हो, डेल्टा +1, इसके बाद में इसको दे दो डेल्टा +2, इस तरीके से। ठीक है, आप किसी भी तरीके से दे सकते हो। वैसे तो हमें पता ही है कि जो हमारा डेल्टा और उससे हाइयर होता है उनकी सेम ही वैल्यू होती है, तो हमने इस तरीके से इनको नेमिंग दे दी है। ठीक है, तो हमारा जो मेन यहाँ पर सिस्टम है वो हमारा इतना है, एल्फा बीटा अनसैचुरेटेड और कार्बोनिल। ठीक, तो हमारी 6 मेंबर्ड की रिंग है, कीटोन है, सो द बेस वैल्यू इज 215 नैनोमीटर्स प्लस। इसके बाद में देखो दो ऐसे डबल बॉन्ड हैं जो हमारा कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहे हैं, ये इससे कॉन्जुगेशन में, ये इससे, ये इससे। ठीक है, तो दो ऐसे डबल बॉन्ड हैं जो कॉन्जुगेशन एक्सटेंड कर रहे हैं, तो हम करेंगे 2 गुणा 30। 30 एक के लिए होता है, तो 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई प्लस। अब देखो यहाँ पे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो क्या ये मेरा डबल बॉन्ड किसी भी रिंग के बाहर एक्सोसाइक्लिक है? हाँ, अगर हम इस रिंग को देखेंगे, अगर हम इस बीच वाली रिंग को देखेंगे, तो हमारा ये वाला जो डबल बॉन्ड है दिस इज एक्सोसाइक्लिक, तो यानी कि ये एक्सोसाइक्लिक है। अब इस रिंग के अंदर देखते हैं, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इस रिंग के अंदर आ रहा है, तो ये वाला जो मेरा डबल बॉन्ड है ये किसी रिंग के लिए भी एक्सोसाइक्लिक नहीं हो रहा है, तो ये एक्सोसाइक्लिक नहीं है। अब इस बॉन्ड की बात करते हैं, तो अगर हम फिर से इस रिंग के ऊपर ध्यान देंगे, तो ये वाला जो मेरा डबल बॉन्ड है ये इसके एक्सोसाइक्लिक है। ठीक है, तो दो हमारे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। सो हम एक्सोसाइक्लिक के लिए करते हैं 2 इंटू 5 प्लस। इसके बाद में देखो होमो एनुलर, इसके अंदर कोई भी कंपोनेंट नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स की। तो सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए हम इसको फिर से बना देते हैं, तो कुछ इस तरीके से हमको ये दे रखा है। ठीक है, तो जब भी हम सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे तो इस पूरे सिस्टम को कंसिडर कर लेंगे। तो ये पूरा सिस्टम जो है अब हमारा मेन सिस्टम है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक पूरा कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, तो हमारा ये वाला जो है सिस्टम हो जाता है। तो ये हमारा कार्बोनिल और कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन, दिस इज ऑल्सो कॉन्जुगेशन। यहां से इसको नेमिंग दे दो एल्फा बीटा गामा डेल्टा, डेल्टा +1, और ये वाला जो कार्बन है ये डेल्टा +2। ठीक है, इस तरीके से इनको नेमिंग दे देंगे, एल्फा बीटा गामा डेल्टा, डेल्टा +1 डेल्टा +2। ठीक है, सो अब डिफरेंट पोजीशंस पर हम इनको कट करके देख लेंगे। इस साइड पे हम किसी भी बॉन्ड को कट नहीं करेंगे क्योंकि ये कार्बोनिल की साइड से है, इस साइड से कट करेंगे। देखो बीटा से हमारा एक ये वाला बॉन्ड जा रहा है। ठीक है, एक ये मेरा डेल्टा +1 से ये वाला बॉन्ड जा रहा है, और एक ही डेल्टा +1 से डेल्टा +2 से एक ये वाला बॉन्ड जा रहा है, और एक डेल्टा +2 से ही ये वाला बॉन्ड भी जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको खुद से भी बनाकर इस तरीके से देख सकते हैं। बीटा से एक मेरा ये वाला बॉन्ड गया, डेल्टा +1 से एक ये वाला बॉन्ड गया, डेल्टा +2 से ये दो बॉन्ड जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यूज रख दो फटाफट से। तो हमारा बीटा पे एक जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हो जाएगी 1 इंटू 12 फॉर बीटा पोजिशन। अब देखो डेल्टा +1 पे एक है, तो उसके लिए हो जाएगी 1 इंटू 18। अब डेल्टा +2 पे 2 है, तो उनके लिए भी हो जाएगी 1 इंटू 18 और 1 इंटू 18। इनको चाहो तो आप एक साथ ही लिख सकते हो, अलग अलग लिखने की इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि डेल्टा और डेल्टा से +1 वाले जितने भी होंगे, मतलब डेल्टा और उससे हाइयर, उन सभी की कितनी रखी जाएगी, 18 ही रखी जाएगी। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके जो आएगा वो आपकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू, आपका अल्फा पोजीशन, ये आपकी बीटा पोजीशन, ये आपकी हो जाती है मेन चेन। कोई होमो एनुलर कंपोनेंट नहीं है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी नहीं है, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन भी नहीं है। सीधा आते हैं हम सब्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर। ठीक है, इसका 195 तो रहेगा ही बेस वैल्यू। ठीक है,
क्योंकि 6 मेंबर्ड है और कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इसके अंदर हमारे पास में एक ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और एक ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। इसके अलावा और कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। इस साइड से तो ब्रेक करेंगे ही नहीं, एक अल्फा पे एक बीटा पे। सो दिस विल बी 1 × 10 फॉर अल्फा एंड 1 × 12 फॉर बीटा। इसको सॉल्व करके जो आएगा वो आपकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू। ठीक है, सिंपली आपको इस तरीके से ही चलना है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।